अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। सामने कौन है, भारत ने ये देखना छोड़ दिया है। तो वहीं ब्रिटेन ने कहा, हम भारत को एड नहीं देंगे, तुरंत अपने 1 लाख अवैध प्रवासियों को वापस बुला लो। वहीं हाल ही में आपने देखा होगा, तुर्की UNGA में अलग ही निकल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान सहम चुका है और उसको डर है कि कहीं भारत POK हासिल ना कर ले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, UNGA में जिसको रोना होता है वो अच्छे से रोता है और अपनी शिकायत दुनिया के सामने रखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग सा देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान के हाल फिलहाल के नेता शहबाज शरीफ ने अपने डर को UN के सामने रख दिया है और कह दिया कि भारत का भरोसा नहीं, क्योंकि वो POK की बात कर रहा है, कहीं वो हमला ही ना कर दे। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने POK को लेकर भारत के बयान पर कहा है कि अगर भारत इसे बलपूर्वक हासिल करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। यही नहीं, उन्होंने परमाणु हमले और UN में शिकायत दर्ज करने जैसी बातें भी कही हैं। तो यहाँ आप हमारे पड़ोसी की घबराहट देख सकते हैं, जो कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी हार साबित हुई है, क्योंकि अब तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का राग अलापने में लगा था। लेकिन 2024 में उसके मुंह से कश्मीर का के तक नहीं निकला और कूटनीतिक स्तर पर यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। वहीं यही नहीं, शहबाज शरीफ ने कश्मीर और भारत का नाम इतनी बार लिया कि वो अपने देश को ही भूल गए। मतलब कश्मीर और भारत को लेकर उनकी सनक साफ देखी जा सकती है, क्योंकि जब कोई अपना धोखा देता है तो चोट अंदर तक लगती है। यही वजह है कि भारत भी चुप नहीं था। भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगल नंदन ने कहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद और नशीले पदार्थ के व्यापार में शामिल है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत पर हमला करने की हिम्मत दिखाई है। अब दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान असल में क्या है। भारत ने पाकिस्तान के 1971 के नरसंहार और 2008 के मुंबई हमलों की याद दिलाते हुए उसे बेनकाब किया है। वहीं तुर्की के साथ न आने से और भारत के POK पर जवाबी कदम के बाद से उसकी हालत पतली हो रखी है और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान के डर को कितनी जल्दी सच साबित कर सकता है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये एक ऐसे देश से जुड़ी है जो खुद तो एड की तलाश में है, लेकिन उसने भारत को ये कह दिया कि अगर भारत अपने 1 लाख अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेता है तो। वैसे यहाँ हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जिसके शायद बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में UK और भारत के बीच वीजा और अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव बढ़ गया है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रॉबर्ट जेनेरिक, जो कि ऋषि सुनक की जगह विपक्ष के नेता बन सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपने 1 लाख अवैध प्रवासियों को वापस नहीं बुलाता है तो भारतीयों के लिए UK का वीजा बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि UK उन देशों को विकास सहायता यानी कि एड नहीं देगा जो इस मामले में मदद नहीं करेंगे। यहाँ उनका इशारा भारत और वियतनाम को लेकर था। अब देखा जाए तो ये कौन बोल रहा है जिसकी खुद की GDP में काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत स्थिर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जब से ब्रेक्सिट से बाहर निकला है उसकी अर्थव्यवस्था ने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स के अनुसार ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कमजोर प्रदर्शन किया है। यही नहीं, ब्रिटेन भारत को एड की बात कर रहा है, लेकिन भारत की जो कंपनियां ब्रिटेन में हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा, रिलायंस और भी कई कंपनियां, उनका एक बड़ा निवेश ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि टाटा स्टील की ब्रिटेन में जो कंपनी है वो ब्रिटेन में कार बनाने वाली कंपनियों को लगभग आधा स्टील देती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन किसको मदद करने में लगा है। तो ब्रिटेन की तरफ से ऐसे बयान देना उसके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा FDI निवेशक है, जिससे वहां के कई लोगों को रोजगार मिलते हैं। साथ ही साथ जिस FTA को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच में बातचीत चल रही है उसमें सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन का ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स भारत में बिकते हैं उनमें काफी टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से भारत में वो कम बिक पाते हैं। अगर FTA हुआ तो यही प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे और ब्रिटेन भारत के बड़े मार्केट का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकेगा। और वहीं अगर ब्रिटेन वीजा पर प्रतिबंध लगाता है तो ये निवेश और व्यापारिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है, जिससे ब्रिटेन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अभी ब्रिटेन को नए साझेदारों की तलाश है। ऐसे में अगर वो भारत को ही दूर कर देगा तो उसके पास गिनती का भी समय शेष नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में ब्रिटेन में नई सरकार बनी है और उसी सरकार के विदेश मंत्री डेविड लेमी दौड़े दौड़े भारत आए थे और ये उनके चुनाव जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। और ऐसा तभी होता है
जब आपको उस देश से कुछ चाहिए होता है, यानी कि FTA का जल्द से जल्द होना, क्योंकि यही ब्रिटेन की GDP को सुधार सकता है। वहीं अब ब्रिटेन को ये देखना होगा कि अगर भारत को निशाना बनाकर वो चैन की सांसें ले सकता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और ब्रिटेन को इसके साथ संबंध बिगाड़ना महंगा पड़ सकता है। यहाँ आपको ब्रिटेन को देखकर क्या लगता है कि आजकल चोर ही शोर मचाने लग गए हैं? क्या भारत को अपने निवेश को ब्रिटेन में अब कम करने की ज़रूरत है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।